नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज वन रक्षक पार्ट 2। पश्चिमी गोलार्ध के लोग विकास के पीछे पागल थे। दुनिया पर राज करने के लिए ताकत की जरूरत है और ताकत के लिए विध्वंसक हथियारों की जरूरत है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन टूट गई। पेड़ पौधे हरियाली प्रदूषण के कारण मर गए। अल्ट्रावायलेट किरणों की भयंकर गर्मी के साथ अन्य प्रकार के विकिरण का स्तर भी इतना बढ़ गया कि इंसान शैतान नजर आने लगा। जिंदा रहने के लिए इंसान मशीनों पर निर्भर हो गया। पश्चिमी गोलार्ध, जहां हरियाली के नाम पर घास का एक तिनका तक न बचा था, सब कुछ मानव निर्मित था। ऐसे लोग मानव कहलाए जाएंगे या कहलाए जाएंगे भक्षक। आदिवासी बोले, सावधान, भक्षकों ने हमला कर दिया है। कोबी ने सोचा, इस पूरे पूर्वी गोलार्ध की रक्षा का दायित्व मेरे कंधों पर है। कोबी ने कहा, तुम्हारा दिया तिलक हमेशा से जंगल के इस योद्धा का अभेद शस्त्र बना है। अपने प्रेम की ताकत का तिलक मुझे दो जैन। उफ, ये क्या? रक्त? ओह नहीं, ये क्या था? उफ, अनायास ही तीव्र जलन हो रही है मस्तक पर। अचानक एक लड़की को देखकर कोबी ने कहा, रक्त उस लड़की का है। कोबी ने कहा, क्या हो रहा है? यह कौन है? कौन है यह कन्या? कबीलेवासी बोले, ये भक्षकों के क्षेत्र से आई है। ये भक्षकों की साथीन है। इसे तुरंत खत्म करना होगा। कोबी ने कहा, खबरदार, इस पर हाथ ना उठाना। ये मेरी जैन है। कबीलेवासियों ने कहा, जैन? मगर कोबी, ये दुश्मन है। वह लड़की सोचने लगी, ओह, तो यही है कोबी, पूर्वी गोलार्ध का रक्षक। लड़के ने कोबी पर वार किया और बोली, मेरे प्रहार से शत्रु पत्थर में बदल जाता है। कोबी ने कहा, रुको, ये क्या कर रही हो? तुम जैन हो, मेरी जैन। 5000 साल पहले तुम मुझसे जुदा हो गई थी। पहचान लिया है मैंने तुम्हें। तुम जैन हो। तुम्हारे रक्त से मेरे मस्तक पर हुए इस तिलक ने मुझे वो एहसास दिया है। लड़की ने कहा, पागल हो गया है तू किसी जैन के प्यार में, जो अपनी शत्रु तुझे जैन दिखाई पड़ रही है। मेरा नाम रीवा है। पश्चिमी गोलार्ध के महामानव सम्राट रक्तिम की पुत्री हूँ मैं। बहुत नाम सुना था तेरा कोबी। लोग कहते हैं तू जंगल का जल्लाद है। तेरी शक्ति के अद्भुत किस्से सुन सुनकर ईर्ष्या से पागल हो जाती थी मैं। सोचा था अपनी ताकत से तेरा सिर अपने कदमों पर झुकाऊंगी, इसलिए चली आई थी यहाँ। मगर तू तो एक पागल मजनू निकला। इरादा बदल दिया है मैंने अपना। झुकाऊंगी नहीं, काटूंगी अब तेरा सिर और भेंट में ले जाकर दूंगी अपने पापा को। फिर पूर्वी गोलार्ध पर पश्चिमी गोलार्ध का शासन होगा। हमें जो चाहिए वो हमें हासिल होगा। कोबी ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे प्रकृति ने दिया है। प्रकृति वो तुम्हें भी देना चाहती थी, अब भी दे सकती है, लेकिन तुम लोगों को अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। विकास की अंधी दौड़ छोड़कर प्रकृति की शरण में आना होगा। अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। यह कहकर कोबी लड़की को लेकर नदी में कूद गया। पानी से बाहर निकलते ही लड़की ने कहा, मुझे इंद्रधनुषी रंगों का एहसास हो रहा है। कोबी ने कहा, यह जीवन निर्झर है। देखो, प्रकृति ने तुम्हें तुम्हारा जैन वाला रूप लौटा दिया है। कोबी ने कहा, महसूस करो, तुम्हें तुम्हारी त्वचा में इन फूलों की कोमलता का एहसास हो रहा होगा। नसों का उबाल इस निर्मल जल के समान शीतलता का बोध करा रहा होगा। रीवा बोली, ये सब क्या है? कोबी ने कहा, ये जिंदगी का एहसास है जैन। प्रकृति जिसे अपनी बाहों में ले लेती है, उसे जिंदगी के सारे सच्चे एहसासों से भर देती है। तुम्हारे जिस्म में समाया भक्षक मर गया है। तभी कबीलेवासी वहां पहुंचे और बोले, कोबी, तुम नियम तोड़ रहे हो, और नियम ये है कि शत्रु के साथ शत्रु सरीखा ही व्यवहार होना चाहिए। याद रखो, नियम टूटते हैं तो पतन होता है। कोबी ने कहा, अवश्य होता है महारक्षक वृद्ध का, मगर यहाँ कोई शत्रु नहीं है। वृद्ध ने कहा, तो ये कौन है? कोबी बोला, ये जैन है, मेरा वो प्रेम जिसके लिए मेरी रूह 5000 वर्षों तक तड़पती रही। आखिर आज ये मुझे मिल गई। वृद्धिका बोले, ये भक्षकों के क्षेत्र से आई है। ये शत्रु है और शत्रुओं पर विश्वास करना नादानी होगी। कोबी ने कहा, और प्रेम पर अविश्वास करना प्रेम का अपमान होगा। देखो, प्रकृति ने भी इसे माफ कर दिया। अब इसका मन निर्मल जल की तरह साफ है। देखो, इसके चेहरे पर छल व मक्कारी की कहीं कोई छाया तक नहीं। वृद्धिका ने कहा, ये प्रेम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ है जो तुम्हें कर्तव्य की राह से विमुख कर रहा है। इसके परिणाम गंभीर होंगे कोबी देवता। कोबी ने कहा, मैं अपने कर्तव्य को समझता हूँ। मेरा प्रेम मुझे कर्तव्य पथ से विमुख नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ भक्षकों को उनके आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर देने, लेकिन इसको पूरे आदर व सम्मान के साथ किले में ले जाओ। इसको वही सम्मान दो जो तुम मुझे देते हो। कोबी ने वृक्षों से कहा, ए वृक्षों, हाथ बढ़ाओ। 3000 किलोमीटर दूर जाना है, जहाँ भक्षकों का हमला हुआ है। ए समुद्र, अपनी जल लहरों की गति बढ़ाओ। आसाम के जंगलों से 3000 किलोमीटर दूर। भक्षक ने कहा, वाह, एनर्जी बर्गर काफी स्वादिष्ट है। एक भक्षक ने स्क्रीन पर देखकर कहा, ब्लडी हेल, जहां से गुजरता है वहां नर्क छोड़ जाता है।
खूब एनर्जी भर लो अपने शरीर में। कोबी को हमारे इस हमले की खबर मिल चुकी होगी, आता ही होगा वो इनकी रक्षा के लिए, मगर इस बार हम उसे यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे। कबीलेवासी बोले, कोबी देवता के आने तक इन्हें रोके रखना होगा हमें। कोबी वहाँ पहुँचा और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें संतुलक चाहिए। प्रकृति ने मुझे संतुलक प्रदान किया है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए। भक्षकों के गोलार्ध के प्रदूषण व विकिरण से पूर्वी गोलार्ध की रक्षा करता है संतुलक। उठो, शत्रुओं से टकराओ। संतुलक और इस पूरे पूर्वी गोलार्ध की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, परंतु पूरे पूर्वी गोलार्ध पर फैले मेरे अनुयायी भेड़ियों का रक्षा घेरा तोड़कर अक्सर इस पार आ जाते हैं ये भक्षक संतुलन को पाने के लिए, लेकिन इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। पूर्वी गोलार्ध की तबाही चाहने वालों को यहाँ केवल मौत मिलेगी। भक्षक ने कहा, हा हा हा, आ गया मेरा दुश्मन। कोबी ने कहा, प्रकृति ने मुझे प्राकृतिक हथियार दिए हैं, निर्जीव हैं, पर ए चट्टानों, शत्रुओं का नाश करो, कहना मानते हैं। घातक ऊर्जा प्रहार से अपने दुश्मन का नामो निशान तक मिटा देने वाला शस्त्र है इनके पास, मगर प्रकृति के प्रकाशक सूर्य की शक्ति का धूल के कण बराबर ताप भी इनको भाप में बदल देने के लिए काफी है। कोबी ने कहा, हे सूर्य, प्रकृति का एक अंश भी नष्ट हुए बिना शत्रुओं का नाश करे। भक्षक बोले, ये न्यूक्लियर ब्लास्ट तेरे पूरे जंगल को तहस नहस कर डालेगा। कोबी ने कहा, परमाणु विस्फोट के विकिरण का एक अंश भी यहाँ नहीं रहने देगा ये चक्रवात, और इस घातक विकिरण को अपने आगोश में समेटकर उड़ा ले जाएगा यहाँ से दूर। जाओ जाओ, बना दो भक्षकों की कब्रें। कोबी सोचने लगा, मैं इन लोगों का शत्रु नहीं हूँ, मैं इन लोगों को खुशहाल देखना चाहता हूँ, किंतु ये लोग प्रकृति की रक्षा के लिए संतुलक को नहीं चाहते। ये लोग पूर्वी गोलार्ध की प्रकृति को असंतुलित करके शैतानी उद्देश्य से संतुलक चाहते हैं। वास्तव में ये लोग इंसान बनकर रहना ही नहीं चाहते हैं। कोबी ने सोचा, भक्षकों के दल का नेतृत्व यही कर रहा है। कोबी ने कहा, ए वृक्षताओ, बढ़कर जकड़ लो उस शैतान के उड़नयान को। कोबी सोचने लगा, ओह ये क्या, कुछ गड़बड़ है या आंखें धोखा खा रही हैं। कोबी ने कहा, ये क्या, उसे छोड़ क्यों दिया, उसे छोड़ो मत, उसे नीचे पटको। ए वृक्षो, अपने मोटे तनों से उसकी राह रोक लो। कोबी सोचने लगा, वाकई कुछ गड़बड़ है। मेरे आग्रह पर वृक्षों की शाखाएं हिली तक नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ। पर यह सोचने में समय व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने इसे समय दे दिया तो यह मेरा समय नहीं खत्म कर देगा। शत्रुओं से लड़ने के लिए अचानक प्रकृति की शक्तियाँ मुझे मिलना बंद हो गई हैं, पर कुछ शक्तियाँ और हैं मेरे पास जो प्रकृति के नियमों से नहीं बंधी, जैसे भेड़िया देवता की प्रलयकारी गदा। कोबी ने कहा, हे भेड़िया देवता, मदद, और गदा उसके हाथ में आ गई। कोबी ने कहा, शैतानों को यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। भक्षकों का हमला तो विफल हो गया, लेकिन प्रकृति ने मदद क्यों नहीं की? कोबी ने प्रकृति से कहा, हे प्रकृति, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? प्रकृति ने कहा, जंगल की रक्षा के लिए तुमने कई बार अपने प्राणों को संकट में डाला है। मैं तुम पर प्रसन्न थी। मैंने तुम पर विश्वास कर सृष्टि के इस पूरे हिस्से की रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपा था भेड़िया, मगर तुमने विश्वासघात किया, मेरे विश्वास को तोड़ डाला। तुमने नियम भंग किया है, युगों से चले आ रहे शाप को जीवित किया है तुमने। कोबी ने कहा, विश्वासघात, शाप? प्रकृति बोली, अब भुगतान होगा। कोबी ने कहा, ठहरो, कहाँ जा रही हो? रुको, ये रुष्टता उचित नहीं। मुझसे क्या भूल हुई है? कैसा शाप है मुझ पर? कैसे जीवित कर दिया है मैंने शाप को? मुझे बताओ, तुम ऐसे नहीं लौट सकती। लौटो, मुझे बताओ, मुझसे कोई चूक हुई है तो मुझे दंड दो। पूरी मानवता का साथ मत छोड़ो। युगों युगों से कैसा शाप चला रहा है मुझ पर, जिसे मैं नहीं जानता? कौन जानता है? गुरुराज भाटिकी? हाँ, गुरुराज भाटिकी अवश्य जानते होंगे। कोबी ने कहा, हे गुरुराज भाटिकी, ये संकट मेरे अकेले का नहीं, प्रकृति का साथ छोड़ रही है। आपको आना होगा शिष्य की मदद को। कोबी सोचने लगा, वो नहीं आ रहे तो फिर कौन बता सकता है? कौन है जो मेरे अतीत से परिचित है? कोबी ने कहा, हे भेड़िया देवता, शिष्य की पुकार सुनो, आओ मदद करो। कोबी सोचने लगा, भेड़िया देवता भी नहीं आए, फिर कौन? एक शख्स और है, हाँ एक शख्स और है। मुझे लौटना होगा। प्रकृति तो मानवता का जीवन है, वो रूठ गई तो सारी मानवता संकट में पड़ जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोबी लौट आया और बोला, ये क्या, भेड़िया रक्षक घायल पड़े हैं? कोबी ने कहा, महारक्षक वृद्धक, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? वृद्धक बोले, शत्रु रक्तिम की बेटी ने। वृद्धक का इशारा जैन की ओर था। कोबी सोचने लगा, उसने ऐसा क्यों किया? संतुलक गायब है, जैन ऐसा नहीं कर सकती। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्रेम को छला है। क्यों? उफ, संतुलक के गायब होने का परिणाम बड़ा भयानक होने वाला है। यही वो एकमात्र वस्तु थी जो पश्चिमी गोलार्ध के खतरनाक व जहरीले प्रदूषण के प्रभाव को पूर्वी गोलार्ध तक पहुंचने से रोकती थी।
संतुलन के चले जाने का मतलब होगा पूर्वी गोलार्ध की तबाही। प्रकृति ने भी साथ देना छोड़ दिया। कैसे बचा पाऊंगा मैं हरियाली को, जीवन को? फूजो मानस ज्ञानालय ही मेरी मदद कर सकता है। 5000 साल पहले फूजो बाबा जंगल की रक्षा में मेरे प्रेरक थे। यही वो शख्स हैं जो आज भी मेरी मदद कर सकते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान के कारण मेरी बहुत सी मुश्किलें उस वक्त भी हल होती थी। फूजो बाबा तो रहे नहीं, किंतु उनका ज्ञान रह गया। प्रकृति ने उन्हें मरने नहीं दिया था। कोबी ने कहा, बाबा, प्रकृति रुष्ट हो गई है। भेड़िया देवता भी मेरी पुकार पर नहीं आए। फूजो ने कहा, कारण? अब ये देवभूमि नहीं रही। तुमने नियम भंग किया, जिसके कारण तुम में शाप जीवित हुआ है। कोबी ने कहा, प्रकृति भी यही कह रही थी। कैसा नियम, कैसा शाप बाबा? फूजो ने कहा, ब्रह्मांड एक अबूझ पहेली है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।